हमारे घर में सब वो तार रो खोल दिए, हमें कब को कोई कब बोला खोले? नहीं। और हमारा भी रास्ता होना चाहिए खेत का। कब खोले थे प्रशासन ने तार? 3-4 दिन पहले। किसी क्यों खोले? 11 तारीख में बोले। क्यों खोले थे? ये तो हमें पता ही नहीं है कब खुलेगा, हमें भी तो सूचना देनी चाहिए थी कि अच्छा, भैया आपको हमारा तो सूचना नहीं दी और नहीं दी। आपके खेत के तार खोल दिए। हाँ, हमारे खेत के तोड़ दिए, तार तोड़ दिए, खंभे तोड़ दिए। अब एसडीएम साहब से आप पहुंचे तो किन मांगों को लेकर पहुंचे तो आज? हमारे खेत का भी रास्ता होना चाहिए। हम्म, हम खेत का रास्ता देंगे, लेकिन हमारा खेत का भी रास्ता होना चाहिए, हम्म, हमारा भी होना चाहिए रास्ता। ठीक। जी बताइए, आज आप ज्ञापन देने के लिए किस लिए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, हमारे ग्राम पंचायत और श्रीनगर की आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पहुंचे। हम इसलिए पहुंचे हैं एसडीएम कार्यालय कि 11 तारीख को तहसीलदार द्वारा किसानों की जमीन के जो तारबंदी, जो आवारा पशुओं के लिए तारबंदी की हुई थी, उसको पूरे को उखाड़ के फेंक दिया गया, बिना कोई नोटिस दिए, न कोई कारण बताए हुए उसको उठा दिया गया। रास्ता आम पहले से चालू है, कम से कम 10 फीट का, इस लोगों ने 20 फीट का किया, तो कम से कम किसानों से बात करके करते, उसमें कहाँ दिक्कत थी? क्योंकि हम तो रास्ते के पहले से पक्ष में है कि कोई भी किसी खेत का रास्ता निकले तो उसके हम पक्ष में है, रास्ता निकलना चाहिए। क्यों किसी का रास्ता रोकना नहीं चाहिए, भगवान ने जन्म दिया है धरती पे, तो किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। तो ये रास्ता रोकने में कोई भी किसान ऐसे नहीं, कोई उसके पास है नहीं कि हम किसी का रास्ता रोकें, लेकिन इस लोगों ने जबरदस्ती तारबंदी तोड़ दी और पूरे पिलर तोड़ दिए गए, जेसीबी लगा के, और पूरे हटा दिया, इनको कोई सूचना नहीं दी। फिर इनके बाद इनका खेत एक और वहीं पड़ता है, करीबन रोड से 40 फीट दूरी वहीं पे ही, तो कम से कम इन किसानों को बुला के वो 40 फीट रास्ता और खोल देना चाहिए था। अगर प्रशासन के पास, अपने यहाँ की विधायक के पास इतना ही मतलब सरकारी तंत्र है, तो इसको मतलब इन किसानों की भी सुननी चाहिए थी कि वहां प्रशासन को भेजने से पहले वहां मीटिंग करनी चाहिए थी कि भाई क्या मामला है, आप क्यों रास्ता रोक रखा है। रास्ता रोक नहीं रखा था, मतलब चौड़ा कर रहे हैं डामरीकरण के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, डामर रोड बननी भी चाहिए, हम तो इसके पक्ष में भी हैं, और पूरा ये गांव भी पूरा पक्ष में है। लेकिन एक तरफी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कम से कम इनका 6-7 बीघा जो जमीन है, वो कम से कम रोड से 30 फुट की दूरी है, तो उसमें रास्ता होना बहुत जरूरी था। कटान में है क्या वो रास्ता? है कटान में नहीं है, कोई कटान रास्ता नहीं है, ये मंदिर माफी की जमीन है, पूरा गांव ही मंदिर माफी की जमीन बसा हुआ है, तो इसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कितने परिवारों को प्रभावित कर रहा है रास्ता? रास्ता पूरी ढाणी आगे मतलब जाती है, जोड़ती पूरी ढाणी को, रास्ता बंद नहीं कर रखा इसने, चौड़ा किया रास्ते, तो कम से कम उसको अवगत कराना चाहिए। मतलब इनको रास्ता चाहिए और अभी हाँ, इनको खेत, इनका खेत जिस खेत से इनके निकाली ना, तो उसका एक टुकड़ा और है जो रोड से करीबन 30 फुट या 40 फुट दूरी है, 30 फुट या 40 फुट के लगभग दूरी है, तो कम से कम वो रास्ता भी खुलना चाहिए था साथ में। भाई नाइंसाफी क्यों की इनके साथ में? इस मामले को लेकर हम एसडीएम साहब से मिल रहे हैं। जी बताओ, आज किस मामलों को लेकर पहुंचे हो? आज जो बिरोड़ और सैनी नगर के जो रास्ते का मामला है, उसको लेकर हम यहाँ पे आए हैं। पहले भी अवगत करवाया हुआ है प्रशासन को, और फिर भी रास्ता चौड़ा होता है उसमें कोई शंका नहीं है, हमारे जो गांव के लोग हैं वो चौड़ा करने में खुश है, लेकिन बिना बताए एक तरफा जो कार्रवाई करता है प्रशासन, मान लो चाहे पंचायत मान लो, जो सैनी नगर की पंचायत है, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज तो हम कुछ लोगों को लेकर यहाँ पे एसडीएम साहब को चेताने के लिए आए हैं कि हम एक तरफा कार्रवाई सहन नहीं करेंगे, और अगर ऐसा ही किया जाएगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरे गांव को एक साथ लेकर धरने पर बैठ जाएंगे, जो भी कुछ हमको करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज, एक तरफ तो एक रास्ता तो ये खुला रही है प्रशासन, और दूसरा इनके खेत में जो रास्ता जाता है उसकी कोई बात नहीं है, उस रास्ते का भी कोई समाधान होना चाहिए, फिर ये रास्ता चौड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कार्रवाई रही तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरे गांव को साथ लेकर धरने पर बैठेंगे।